आखिरकार हमें पता चल ही गया कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर हर वक्त अंतरिक्ष में अस्थिर यानी लगातार घूमने वाली चीजों का खतरा बना रहता है। ऐसी चीजें जिसका सामना कभी भी हमको करना पड़ सकता है या जो कभी भी हमसे टकरा सकती है। ठीक वैसे ही एक चीज और है जिसमें एक महादानव जितनी ताकत है जो दुनिया की किसी भी चीज को निगल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की, जो बड़े तारों के विस्फोट के साथ टूटने पर बनते हैं, जो एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ अविश्वसनीय रूप से घनी चीज को बनाते हैं, जो इतनी ताकतवर होती है कि वो अपने चारों तरफ के स्पेस टाइम को भी बदल कर रख सकती है। ये अंतरिक्ष की एक ऐसी जगह है जहां जाते ही कोई भी चीज अपने आप खत्म हो जाती है या जिसमें समा जाती है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कोई भी पार्टिकल्स या यहाँ तक कि रोशनी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इससे बच नहीं सकती। ऐसे में इसे समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने कई मशक्कत की और अब इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। Now we've got it in the bag. We've actually photographed the silhouette, the shadow of a black hole. But that's just the beginning. You see, this black hole is spinning rapidly. We've clocked black holes at about 1,000,000 miles an hour. जी हाँ, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक बार फिर तब साबित हुई जब एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्लैक होल स्पिनिंग के ठोस सबूत को पेश किया। इसी के साथ कई रोमांचक सवाल भी सामने आ जाते हैं, जैसे इसके लगातार तेज रफ्तार से घूमने के पीछे वजह क्या है, और इससे भी बड़ा सवाल वो ये कि ब्लैक होल के अंदर आखिर है क्या। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, 22 सालों में जमा किए गए डेटा की जांच के बाद ये पता चला कि ब्लैक होल M87 का कोर घूमता है। इसे पहली बार 1781 में एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स मैसियर द्वारा ऑब्जर्व किया गया, जिसके बाद उन्हीं के नाम पर इसे M87 या मैसियर 87 ये नाम दिया गया। ये नतीजे ऐसे शक्तिशाली ऊर्जा जेट्स को देखकर हासिल किया गया जो सौर मंडल के आकार के ब्लैक होल द्वारा बाहर निकाला गया था। ऐसा ब्लैक होल जो पड़ोसी मैसियर 87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। हालांकि एस्ट्रोफिजिसिस्ट लंबे वक्त से ये सोचते आए हैं कि ब्लैक होल घूमते हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय दानवों को देखने में आती दिक्कतों की वजह से इसका सबूत ढूंढना हमेशा मुश्किल रहा। जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर केजुहिरो हाडा ने एक बयान में कहा कि जैसी उम्मीद की गई वही हुआ। ये दानव रूपी ब्लैक होल सचमुच घूम रहा है। बाकी गैलेक्सीज के मुकाबले M87 काफी करीब होने की वजह से इसे जानने में एस्ट्रोनॉमर्स की रुचि भी बढ़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये हमसे सिर्फ 54 मिलियन प्रकाश वर्ष ही दूर है। घूमते हुए ब्लैक होल फ्रेम ड्रैगिंग नामक प्रक्रिया में अपने चारों ओर के स्पेस टाइम को बदल देता है, जिसकी वजह से अक्रिएशन डिस्क और जेट साइड में गिर जाते हैं। जेट के झुकाव की इस वेरिएशन की वजह से शोधकर्ता एक घूमते हुए ब्लैक होल की मौजूदगी का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले कुछ ब्लैक होल को लगभग प्रकाश जितनी तेजी से घूमते हुए दिखाया गया, जिसके बाद ज्यादातर ब्लैक होल का बर्ताव इसी तरह की होने की भविष्यवाणी भी की गई। साल 2013 में ये पता लगाया गया था कि NGC 1365 गैलेक्सी के सेंटर में करीब 60 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर ब्लैक होल लाइट की स्पीड से 84% की रफ्तार से घूमते हैं। वही एस्ट्रोफिजिसिस्ट कुई यूजू का कहना है कि अब जबकि ब्लैक होल और डिस्क के बीच मिस अलाइनमेंट बहुत कम है और जिसका प्रिसेशन पीरियड 11 साल का है, 2 दशकों में ऐसे में M87 की संरचना का पता लगाने वाले हाई रिजोल्यूशन डेटा को जमा करना और इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए गहरे विश्लेषण की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक होल अपने शुरुआती दिनों में तारों के रूप में जब था तब कुछ स्पिन उसने हासिल किया हो
और जब जैसे ही वो अचानक से अंदर की ओर ढह गया, तब वो फिगर स्कैटर्स की तरह बन गए हो, जो मानो तेजी से घूमने के लिए अपनी बाहों को खींच रहे थे। और फिर वक्त के साथ हो सकता है कि ब्लैक होल द्वारा ये स्पिन या चक्कर टूटे हुए तारों से गिरने वाले पदार्थ के असर की वजह से तेजी से बढ़े हो, या हो सकता है कि ये दूसरी बड़ी चीजों के साथ विनाशकारी टकराव से हुआ हो। ब्लैक होल स्पिन की खोज आइंस्टाइन की थ्योरी को सही साबित करने के अलावा कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है, जिसमें ये भी शामिल है कि ऐसी कौन सी विनाशकारी घटनाएं होंगी जिसने क्विक रोटेशन को ट्रिगर किया होगा और फोटॉन क्षेत्रों की खोज की होगी, रोशनी की एक ऐसी कमजोर रिंग जो ब्लैक होल को घेरती है और जो क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी के लिए एक अहम सबूत भी दे सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए आप विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।